सब एक ही मतलब की टाइप पर रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन में भी पद निकालना है, कौन सा पद, इसमें भी कह रहा है कौन सा पद है ना, इसमें भी कह रहा है कितनी संख्या है, मतलब ये पद निकालना है। इसमें भी आपको एक का मान निकालना है, थोड़े अलग है, बाकी एन का मान निकालना है इसमें। चलो पहला सवाल बनाते हैं हम। सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी 72 63 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है कि नहीं, कौन सा पद शून्य है। तो पहले इसको लिखो 72 है ना 63 54 ठीक है डॉट डॉट का कौन सा पद जो है शून्य है, लास्ट में माने शून्य हो जाना चाहिए, वो पद का मान ज्ञात करना है ना। सबसे पहली बात कि ए का मान 72 है, डी का मान 63 में से 72 जाए कितना होगा बताओ। 13 में से 3 में से दोगे एक और 13 में से 72 जाएगा ना, हो 12 में से 3 गया कितना 8 माइनस 8 होगा क्या, अच्छा अच्छा कट ही जाएगा ठीक है माइनस 8 है माइनस 9 72 63 सही है ना जी 72 एक का मान 63 में से 72 जाएगा 13 में से 2 गया यानी 12 में से 3 गया कितना होगा 12 में से 3 गया तो 9 होगा ना माइनस 9 सही है माइनस 9 हो गया इधर भी माइनस 9 होगा कहाँ सब जगह 9 9 का मतलब डिफरेंस रहा। एन का मान ज्ञात करना है तो बताए थे कि अंतिम पद माइनस है ना माइनस क्या प्रथम पद बटे में डी प्लस 1 ये भी याद रखना दिमाग पर शॉर्ट में बन जाएगी। तो हो जाएगा आपको एन का मान 0 माइनस 72 बटे डी का मान माइनस 9 प्लस 1 0 में से 72 घटाएंगे तो माइनस 72 ही होगा बटे माइनस 9 है ना प्लस 1 माइनस माइनस कैंसिल 9 8 72 8 कितना हुआ 8 कितना हुआ 9 यानी आपसे कहा जाए कौन सा पद शून्य है तो 9वां पद आपको क्या होगा शून्य होगा एन का मान आपको 9 आ गया। दूसरा सवाल में भी ऐसा ही सवाल है 6 10 14 डॉट डॉट 82 इसमें कौन सा पद मतलब उसका 82 है। तो सबसे पहली बात ए का मान तो 6 है डी का मान 10 में से 6 घटाओगे तो कितना होगा 4। अब इसमें एन का मान ज्ञात करना तो प्रथम लास्ट पद में से फर्स्ट पद को घटाइए अब बटा में डिफरेंस से भाग कर दीजिए 4 से भाग करिए प्लस 1 जोड़ दीजिए तो 12 में से 6 के कितना 6 यहाँ कितना हुआ 7 76 हुआ प्लस 4 बटा में 4 प्लस 1 19 चौक 76 19 चौक 76 19 प्लस 1 कितना हो गया 20वां पद कितना हो गया 20वां पद। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब तीसरा सवाल आपको देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है 0 और 50 के बीच कितनी संख्याएं विषम है। तो 0 और 50 के बीच में बताओ 0 और 50 के बीच में बताओ तुम्हें 1 3 5 7 डॉट 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 49 तक की सब विषम है जो 2 से नहीं कटता है। तो इसमें अगर हमको पता करना हो ए का मान 1 है डी का मान 3 में से 1 गया कितना हुआ 2 तो एन अगर पता करना है तो उसी तरीका से 49 में से 1 घटा दो माने फर्स्ट लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे बटा में डिफरेंस से भाग करेंगे 2 से प्लस 1 कर देंगे यानी 48 बटे 2 प्लस 1 24 दूनी 48 24 से कितना 25वां पद कितना पद है जी 25वां पद जो है इसमें 25 गो पद है विषम संख्या की। बात समझ में आया। चौथा सवाल आपके कह रहा है समांतर श्रेणी का 6वां पद जो दिया है 12वां पद 6वां पद और 12वां पद 13 और 25 है 6वां पद जो है कितना दिया है 13 और 12 ठीक है ए प्लस 5d बराबर 13 समीकरण ये कर देना। फिर कह रहा है 12वां पद ना हो 12वां पद दिया है आपको 25 यानी ए प्लस 11d बराबर 25 समीकरण 2। इस समीकरण को हल करोगे जब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 5d और बराबर 13 और ए प्लस 11d बराबर 25। जब इसको कटाएंगे आप तो कट गया 11d में से 5d जब जाएगा 6d माइनस 6d 25 में से जब 13 जाएगा तो माइनस 12 माइनस माइनस कैंसिल डी का मान हो गया 12 बटे 6 6 दूनी कितना हुआ 12 यानी कि डी का मान आपको कितना हो गया 2 जब हो गया तो आप समीकरण 1 से क्या करेंगे आप समीकरण 1 से निकालेंगे ए प्लस 5d बराबर 13 तो ए प्लस 5 गुणे डी का मान कितना 2 बराबर 13 ए प्लस 10 बराबर 13 ए बराबर 13 में से जब 10 जाएगा आपके सामने आंसर आएगा 3 यही निकालना था ए का मान ज्ञात करना था। बात समझ में आया। अब रही बात 5 नंबर सवाल की जगह के हिसाब से इतना ही बना देने की कोशिश करेंगे कि जो आपको सामने दिख रहा है एन का मान निकालना है। तो लास्ट पद कितना है बताओ कौन सा पद 88 है। तो लास्ट पद 88 में से आप 1 घटा दीजिए डिफरेंस 4 में से 1 गया 3 7 में से 4 गया 3 सब जगह 3 3 का है प्लस 1 जोड़ दो यानी ये घटाओगे जब इसमें 87 हो जाएगा बटे 3 प्लस 1 87 को जब तुम कटाओगे
तो 29 तिया 6 है ना, 3 दूनी 6, 3 29, 29 एक 30वां पद, 30वां पद। 5 सवाल आपका हो गया। अब आप इसका ध्यान से वीडियो देखिएगा और समझिएगा इस सवाल को, ठीक है, नोट कर लीजिए।